गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने अभी आपका जो जो फर्स्ट पोएम थी माय मदर एट 66 जो आपकी कमला दास के द्वारा इंडियन पोइट के द्वारा लिखी गई थी, वो मैंने उसके जो समरी है एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो आपके कवर कराए थे, जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे। इसी प्रकार से मैं ये जो आपकी जो सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, कहने का मतलब जो गंदी बस्ती में झुग्गी व झोपड़ी जहाँ होते हैं, जहाँ बनी होती हैं, उन एरियाज़ के स्कूलों में बच्चों की हालत क्या है, उन्हें शिक्षा कैसी मिल रही है, ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं? स्टीफन स्पेंडर जो इसके कवि हैं, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। और देखते हैं इसकी भी समरी और इसका ट्रांसलेशन जो है मैं आपको स्पीड में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। आप चाहे तो इसको अपना रिवर्स कर करके दूसरी टाइम वीडियो देख लें, और अगर क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस लगे तो आप क्वालिटी को बढ़ा लें। आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम दिया गया। आप देखेंगे कि अबाउट द पोइट, इसमें अबाउट द पोइट के बारे में अगर जानना है तो थोड़ी एक दो लाइन जान लो, क्योंकि इसमें पोएम पोइट की जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं इसको पोइट किसने लिखा है। स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है, जो कि 1909 यानी 1909 में इनका जन्म हुआ था। 1995 में उनकी मृत्यु हो गई। इंग्लिश पोइट थे और एसेइस्ट निबंधकार भी थे। उन्होंने लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री, बिना डिग्री लिए हुए, एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 ईस्वी में बर्लिन चले गए थे। तो इस प्रकार उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखना आवश्यक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखते हैं ये जो लाइनें दी गई, फार फार फ्रॉम गस्टी बेब से। देखिए पोएम में क्या होता है कि जो शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनका भाव होता है, कभी अपने शब्दों के द्वारा समझाता, जरूरी नहीं सेम टू सेम वही अर्थ हो, और कभी हमें देखिए किस प्रकार से समझा रहा कि, और सरकार को कैसे चेतावनी दे रहा, समझा रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी बेब्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, जैसे कि पहली लाइन में आप देखेंगे, फार फार, फार फार मतलब बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी बेब्स माने झोंकेदार लहरों से, दीज चिल्ड्रंस फेसेस इन बच्चे, ये जो बच्चे बैठे क्लासरूम में, स्लम एरिया क्लासरूम में जो बैठे हैं, उनकी स्थिति का वर्णन हो रहा है। ये बच्चे किन से दूर हैं? गस्टी बेब्स से दूर है। इन बच्चों के चेहरे गस्टी बेब्स से दूर, अर्थात अच्छे वातावरण से दूर है। यहाँ पर अच्छा वातावरण, पढ़ाई लिखाई का माहौल जो होता है, अच्छी जगह, उन सभी से ये बच्चे दूर है, अर्थात अच्छी बातों के बारे, अच्छी चीजों के बारे में इनको जानकारी तक नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, ये अनचाई खरपतवार की तरह है। अनचाई मतलब रूटलेस, जड़ विहीन, वीड्स माने खरपतवारों की तरह है। द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, तो जो उनके बाल हैं टर्न अराउंड माने बिखरे हुए हैं। देयर पैलर मीन्स कहाँ पर? उनके धूमिल चेहरों पर बिखरे पड़े हैं। द टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की है, विद हर वेड डाउन हेड, जो अपना सिर झुकाए हुए, एक लंबी सी लड़की जो अपना सिर झुकाए हुए। द पेपर सीमिंग बॉय, एक दुबला पतला लड़का, पेपर जैसा लड़का अर्थात दुबला पतला लड़का, विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे की आंखें, अर्थात चूहे की आंखों का मतलब उत्सुकतापूर्ण आंखें, जैसे चूहे हर चीज को ढूंढते रहते हैं और बार बार टकटकी लगाकर किसी चीज को देखते निहारते रहते हैं, तो उनकी आंखें बाहर की ओर निकल आती हैं। इसी प्रकार इस बच्चे की भी आंखें बाहर की ओर निकली हुई हैं, उत्सुकतापूर्ण आंखें। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और एक बच्चा ऐसा जिसकी हड्डियां कैसी ऐठी हुई हैं, अर्थात वो विकलांग है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नेरल्ड, लिखा है नेरल्ड डिजीज, और रिसाइटिंग माने दोहरा रहा है, फादर माने पिता की, नेरल्ड डिजीज माने आनुवांशिक बीमारी, अर्थात उसे पिता से मिली हुई आनुवांशिक बीमारी है। कहने का मतलब जो आनुवांशिक रूप से उसकी कोई गलती नहीं बच्चे की। अब तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो जैसा बच्चा पैदा हुआ उसकी कोई देखभाल नहीं हुई पहले से, अगर गर्भ में अगर बच्चे को देखभाल हो जाए तो उसको ठीक भी किया जा सकता है, तो बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं किसी का। तो हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपनी डेस्क पर अपनी बुक को रख के पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जो क्लास के पीछे में जो डिम रोशनी है, जहाँ पर हल्की फुल्की रोशनी, वन अननोटेड बॉय, वहां पर एक ऐसा लड़का जिसको कोई देख नहीं रहा है, स्वीट एंड यंग, वह प्यारा है, यंग मीन्स अन्य बच्चों से छोटा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में क्या है, खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन 3 रूम, और वह उस गिलहरी के खेल में क्या है, उसकी आंखें स्वप्न देख रही हैं, अर्थात उसकी आंखें उस गिलहरी के खेल को देख रही हैं। इन 3 रूम, जो गिलहरी, ट्री माने पेड़ की खुखाल में खेल खेल रही है, उसके बारे में वो सोच रहा है। पढ़ाई से उसे कोई लेना देना नहीं और कोई इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा। अदर देन दिस, अन्य बच्चों की बजाय वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, उसको कोई देख भी नहीं रहा है। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, और वहां के जो स्कूल है, स्कूल में दीवारों पर प्लास्टर तो है लेकिन वहां काफी टाइम से कलर नहीं किया गया, तो सावर क्रीम वॉल्स का मतलब धूमिल दीवार है।
रंग विहीन दीवारें हैं, रंग उड़ चुका है उनका। डोनेशंस, और जो डोनेशन में दान में मिली चीजें हैं वो टंगी हुई हैं, जैसे कि शेक्सपियर का हेड टंगा है, क्लाउडलेस हेड का मतलब शेक्सपियर का चित्र है, पूरा फुल चित्र नहीं है। क्लाउडलेस एट डॉन, और कैसा डॉन माने उषा काल की एक फोटो है, उषा काल मॉर्निंग टाइम की एक फोटो, क्लाउडलेस जिसमें एक भी बादल नहीं, अर्थात बादल विहीन एक मॉर्निंग टाइम की फोटो भी है वहां पर। सिविलाइज डोम है, एक डोम माने गुम्बद टाइप का है। राइडिंग ऑल सिटीज, जो सभी जो आसपास के कस्बों से बहुत ऊंचा, अर्थात वो प्रतीक है उन कस्बों का, सिविलाइज डोम जो है। बेल्ट माने घंटे नुमा, फ्लावरी, फ्लावरी माने फूलों की घाटी है, और जो घाटी कहाँ मिलती है, यूरोप में टेरोलेस वैली में। तो फूलों युक्त घंटी नुमा मतलब आकार छपा हुआ है किसमें, चित्र में, और जो कहाँ का आकार है, टेरोलेस वैली का है। तो ओपन हैंडेड मैप है, एक मुक्त हस्त वाला वो मैप है, वर्ड का मैप। अवॉइडिंग द वर्ड, जो अवॉइडिंग द वर्ड, जो वर्ड को दर्शा रहा है, इट्स वर्ड, लेकिन उसके अंदर का वर्ड नहीं दर्शा रहा, मतलब संसार के बारे में तो है, क्योंकि धनी लोगों ने उसके बनाया, लेकिन गंदी चीजों, गंदी बस्तियों को उन्होंने नहीं दिखाया वर्ड में। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है ओपन, मतलब जो बिल्कुल उस मुक्त हस्त वाला एक क्या है, एक वो चित्र मैप है वर्ड का, लेकिन उसके अंदर झुग्गी झोपड़ियों को नहीं दर्शाया गया है। एंड येट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो माने खिड़कियां ही, क्यों, इस क्लासरूम की खिड़कियां ही देयर वर्ल्ड है, उनका संसार है। नॉट दिस मैप, यह नक्शा उनके लिए संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, तो जहां या जिन विद्यालयों में उनका फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, काय से पुता हुआ है, कोहरे से, कोहरे का मतलब अंधकार से, जहां पर उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं आपके कवि। आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की लाइनें देखते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई, और जो उनकी गलियां हैं, नैरो सकरी गलियां हैं, जहां से आसमान बिल्कुल लेड दिखाई पड़ता है, धूमिल दिखाई पड़ता है, अर्थात पूरी तरह से हरा भरा, मतलब जो नीला आसमान है पूरी तरह से दिखता भी नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बच्चे जो दूर हैं नदियों से, कैप्स माने अंतरीपों से, एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स माने अच्छे अच्छे शब्दों से दूर हैं। यहाँ पर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो यहाँ के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बहुत भद्दे शब्द, अपन, इस प्रकार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, शायद इन बच्चों के लिए शेक्सपियर दुष्ट हैं, क्योंकि वो तो शेक्सपियर को अच्छा मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में जानते नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो यहाँ पर मैप टंगा हुआ उनके लिए एक बेकार उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन्स, जो जहाज है, सन माने सूर्य है, एंड लव माने प्रेम की बातें, टेम्पटिंग माने ये सारी चीजें उन्हें ललचाएंगी, देम माने उन्हें टू स्टील माने चोरी करने, अर्थात ये सारी चीजें उनको लालच देने की योग्य हैं, वो तो चोरी करना चाहेंगे, इनके बारे में वो जानते ही नहीं। फॉर लिप्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्योंकि वो अपना सारा जीवन इन्हीं, मतलब कैसी घनी झोपड़ी झुग्गियों में अपना सारा जीवन, क्रैम्ड होल्स कहा गया है, यहीं पर अपना व्यतीत कर रहे हैं, कहीं बाहर घूमे फिरे तो है नहीं है। तो आगे देखते हैं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनका जीवन अंधकार से शुरू, अंधकार में ही समाप्त हो जाता, अर्थात एंडलेस नाइट, उनकी रात अनंत है, मतलब उनका जो अंधकार है कभी समाप्त ही नहीं होगा। ऑन देयर स्लैग हीप, और वो पूरे कचरे के ढेर पर रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन, इन बच्चों की खाल जो त्वचा है कैसी है, पीप्ड, उन त्वचा से, पीप्ड माना झांक रही है, थ्रू बाई बोन्स माना हड्डियां, कहने मतलब उनकी त्वचा इतनी, मतलब उनके शरीर पे मांस है ही नहीं, और उनकी त्वचा से हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं, अर्थात वो कुपोषित बच्चे हैं, मतलब संतुलित आहार उनको मिलता नहीं है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और वो अपने क्या पहने हुए हैं, स्पेक्टिकल्स, ऐसे चश्मे पहने, स्टील बने, स्टील के पुराने टाइम के, जो कबाड़े घूरे में फेंक दिए जाते, विद मेंडेड ग्लास, ऐसा लगता है जैसे उनके ग्लास उन्होंने ठीक किए हों, सुधारे हों। लाइक वाटर बेट्स ऑन स्टोन्स, तो यहाँ पर दिया गया जिस प्रकार से नहीं है, वाटर बेट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार से टूटे हुए चश्मों के शीशे होते हैं उनको ठीक कर लिया जाए, और टूटा हुआ चश्मा वो सीधा कर ले, कहने मतलब वो इसी प्रकार के चश्मे पहने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो भी समय होता है वो सब कैसे एरिया, कैसे फॉगी स्लम एरिया में ही उनका टाइम व्यतीत होता है। फॉगी अंधकार में कहा गया जिसको, अंधकार में, गंदी बस्ती में ही उनका सारा समय व्यतीत होता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो उन्हें मैप से कोई लेना देना नहीं है। स्लम्स एज बिग एज डूम, उनके लिए जो स्लम एरिया है वही किसकी तरह, वरदान की तरह है, लेकिन जबकि ये सब अंधकार है उनके लिए अभिशाप है। अनलेस, तो कहा जा रहा है यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर सावधान करते हैं, गवर्नर माना राज्यपाल को, देश के राज्यपाल है, इंस्पेक्टर जो जांच करने जाते हैं स्कूल में, विजिटर्स जो स्कूलों का भ्रमण करते हैं, उन सबसे कहते हैं कि दिस मैप बिकम्स द विंडो, यह मैप जो है उनका उनकी खिड़कियां बन सकता है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन, ऐसी मतलब ऐसी विंडोज को शट अपॉन बंद कर देना चाहिए, देयर लिप्स, उनको जीवन को जो बंद मतलब
उनको जीवन को बर्बाद कर रही, लाइक कैटाकॉम्स की तरह। ठीक है, ब्रेक ओ ब्रेक, और कह रहे हैं स्टीफन कि ब्रेक ओ ब्रेक मतलब तोड़ते रहो किनको, इन एरियाज के जो जो भी कस्बे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों के बने हैं यहाँ पर, तो ब्रेक ओपन टेल कहने का मतलब उनको तोड़ते रहो, दे ब्रेक द टाउन, तब तक उनके कस्बों को, स्लम एरियाज को तोड़ते रहो, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और पूरा जब तक वो समाप्त ना हो जाए। एंड सो मानो उन बच्चों को दिखाओ, जब ये कस्बे टूट जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियां का एरिया जब समाप्त हो जाएगा, तो सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उन बच्चों को हरे भरे मैदानों में भ्रमण कराया जाए, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और वो मेक माने बनाए, देयर वर्ल्ड अपना एक संसार बनाए, और रन माने दौड़े, एज्योर माने खुले आकाश में, ऑन गोल्ड सैंड माने कहाँ, किस, सोने जैसी बालू में, मतलब सुंदर जमीन पर और खुले आकाश में भी दौड़ सके। एंड लेट देयर टंग, और अपनी टंग माने जीवों को, रन माने दौड़ाएं वे बच्चे, नेक्ड माने खुला, इनटू बुक्स द वाइट, सफेद पन्नों वाली पुस्तकों, कहने का मतलब जब उन्हें ऐसा आप करेंगे, हरियाली वाली जगह ले जाएंगे और खुले आकाश में आप घुमाएंगे, सुंदर धरती पर उनको भ्रमण कराएंगे, तो उनके साथ क्या करना, ये भी करना चाहिए, ये सारी चीजें करवाने को बोल रहे, राज्यपाल से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, इन सबसे बोल रहा है कभी कि, तो रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट, तो उन बच्चों को किताबों के सफेद जो पन्ने हैं उनको पढ़ने, मतलब पढ़ने का मौका दिया जाए, उनकी टंग जब चलेगी किताबों के पन्ने पर था, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। अच्छा, एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए हरा भरा संसार खोल दिया जाए, क्योंकि कहा जाता है हिस्ट्री देयर हुज टंग लैंग्वेज इज द सन, तो हिस्ट्री वही बनाते हैं जो अपनी लैंग्वेज पर पूरा क्या करते हैं, पावर रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं वही इतिहास बना पाते हैं। तो इन सभी बातों से उन्होंने राज्यपाल को, इंस्पेक्टर को, विजिटर को, सबको सावधान किया है कि ये जो बच्चे हैं, स्लम एरियाज के बच्चे हैं, ये भी हमारे भारत का भविष्य है। सॉरी, भारत कहो या किसी भी देश की, यहाँ की बात हो, कोई भी कंट्री हो, हर देश के जो भी बच्चे होते हैं वो हर देश के क्या होते हैं, वो आगे उज्जवल नागरिक होते हैं, उज्जवल भविष्य होते हैं। अगर बच्चों का जीवन अंधकार में रहेगा, तो जो बच्चे जिस देश में रहते हैं उस देश का भी जीवन अंधकार में रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपके स्टीफन स्पेंडर हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं। तो उनकी इसके पुस्तक के माध्यम से आप लोग आगे चल के कोई अधिकारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो इन सभी बातों को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही भविष्य का क्या है, यही उज्जवल भविष्य है। तो इस प्रकार कहने का मतलब आप भी है, आपको भी यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि देखिए स्लम एरियाज के बच्चों के साथ ऐसा गलत हो रहा है। आपको तो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप भी अगर अशिक्षित रह जाएंगे तो आपका जानते ही देश कैसा होगा। तो इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें और अच्छे नंबर स्कोर करें। और अगर आपको वीडियो में थोड़ा अगर स्पीड मेरी जल्दी लग रही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंदी हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड को कायम रखा, और जो मुख्य वर्ड थे आप उन पर ज़्यादा मैंने फोकस किया है। तो आप देखेंगे सॉरी, आप देखेंगे इसके बाद कि आपका दिया गया है स्टेंजा बेस्ड यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यहाँ पर दिया गया। ऊपर की लाइनें आप पढ़ ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, आप रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। वीडियो दिया गया, हु आर फार फ्रॉम गस्टी बेब, से कौन दूर है गस्टी बेब से, आप जानते हैं स्लम एरिया की चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन एट, नीचे आंसर दे, द चिल्ड्रन एट द एलिमेंट्री स्कूल, जो ऐसे बच्चे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, यानी स्लम एरिया के जो स्कूल के एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं, तो हु की जगह मात्रा आंसर हम लगा दो, आर फार फ्रॉम गस्टी बेब्स, ये सभी किससे दूर है, गस्टी बेब से दूर है, अच्छे वातावरण से यानी अच्छे पर्यावरण से दूर है। ये क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ आर द आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉयज, जो दुबला पतला लड़का है उसकी आंखें कैसी प्रतीत हो रही हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जो पेपर सीमिंग बॉय है उसकी आंखें कैसी हैं, तो आपको तो मालूम ही, मैंने कहा था रेड लाइक आइज, रेड की जैसी हैं, बिल्कुल उत्सुकता भरी आंखें। रेड की आइज का मतलब क्या हुआ, उत्सुकता पूर्ण आंखें हैं, क्योंकि वो हर चीज तलाशते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, उन्होंने कभी अच्छी चीजें देखी नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया द आइज ऑफ द पेपर सीमिंग बॉयज आर लाइक अ रैट, उनकी आंखें, पेपर सीमिंग बॉयज का मतलब दुबले पतले लड़के की आंखें लाइक अ रैट, किसकी तरह, चूहे की तरह है, अर्थात बाहर की ओर निकली है। ठीक है, क्योंकि उन्हें संतुलित आहार नहीं मिल रहा, तो उनका शरीर कैसा है, बेडौल है, सुडौल नहीं है, बेडौल है, उनकी हड्डियां बाहर की ओर झांक रही। दुनिया की बातें, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका सी नंबर का देखते हैं कि लाइक रूटलेस ब्रीड, इसका मतलब क्या, मैंने बताया अनचाहा खरपतवार, जिसकी कोई इस दुनिया में जरूरत नहीं, रूटलेस जिसमें कोई जड़ ही ना हो। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, उनके धूमिल चेहरे पर क्या है, उनके बाल बिखरे हुए हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच बताओ यूज्ड इन
दिया गया इन द अबव लाइन्स, जो ऊपर वाली लाइनों में जो फिगर ऑफ अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर दिया द फिगर्स ऑफ स्पीच व अलंकार है यूज्ड हियर इज सिमली। यहाँ पर क्या है, एज लाइक सो, जहां भी मिलता है इन लाइनों में देखना एज लाइक सो मिला है तो सिमली है। और एज बीट्स आर कंपेयर्ड टू हेयर, और जो बीट्स माने जो क्या है, बीट्स माने खरपतवार, आर कंपेयर्ड किससे तुलना की गई, हेयर यूजिंग, तो कहने का मतलब हेयर माने बालों से। तो आगे देखते हैं, जिस प्रकार से खरपतवार बिखरे होते हैं ऐसे बाल भी बिखरे हैं, तो खरपतवारों की तुलना या खरपतवारों की तुलना बालों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डी क्वेश्चन आपका दिखाई पड़ रहा है, व्हाट इज द कंट्रास्ट, क्या विरोधाभास है, एम्फेसाइज जोर दिया गया बाय द फ्रेज गस्टी वेव्स का, गस्टी वेव्स का क्या है, एंड रूटलेस बीट्स में क्या विरोधाभास है, तो देखते हैं। बाई गस्टी वेव्स द पोएट सिम्बलाइज, गस्टी वेव के द्वारा, झोंकेदार लहरों के द्वारा कवि सिम्बलाइज करता है द ब्राइट एनर्जेटिक साइड ऑफ लाइफ, ऐसी जीवन जहां पर रोशनी हो, चमक हो और एनर्जी हो। तो मैंने पहले ही कहा था अच्छा वातावरण, ब्राइट एनर्जेटिक साइड, इसका मतलब साइड ऑफ लाइफ, गस्टी वेव का मतलब है दैट इज सो लिवली एंड फुल ऑफ एंजॉयमेंट, एक ऐसा वातावरण जहां पर आसानी से हम अपनी जीविका चला सकते हैं, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, और आनंद में रह सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत में द स्लम, इसके विपरीत में दूसरी तरफ द स्लम चिल्ड्रन लिव अ लाइफ ऑफ होपलेस, जबकि स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं वो अपना जीवन होपलेसनेस, निराशा में व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं। दीज चिल्ड्रन आर कंपेयर टू रूटलेस बीट्स, इन बच्चों की तुलना किससे की गई है, जड़ विहीन खरपतवारों से की गई है। एज द बीट्स आर अनवांटेड, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं अनवांटेड होते हैं, कोई इनकी जरूरत नहीं होती बाई आसमान हमारे द्वारा। सो आर द चिल्ड्रन अनवांटेड, क्योंकि ये बच्चे, इसलिए ये बच्चे भी अनवांटेड हैं, एंड अनवेलकम्ड है, इनको कोई चाहता नहीं, इनको कोई सम्मान नहीं करता बाई द रिच, माने धनी लोगों के द्वारा। वर्ड आउटसाइड द स्लम, और ये संसार, बाहरी संसार अर्थात गंदी बस्ती में तभी तो रहते हैं। तो इनको चाहे शॉर्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझें इसमें। व्हाट इज द, डी नंबर देखेंगे, व्हाट डी नंबर हो गया। ई नंबर आप देखेंगे, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन चिल्ड्रंस फेसेज, बच्चों के चेहरे और लाइक रूटलेस बीट्स, तो इनमें क्या दिया गया, अलंकार क्या दिया गया, ई नंबर में आप देखेंगे द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज सिमली। एज लाइक सो मैंने कहा था जब भी मिल जाए तो उसमें एज लाइक, लाइक लिखा है, रूटलेस बीट्स लाइक लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि एज लाइक सो जब भी आएगा सिमली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाई स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ टेस्टेड बोन्स, कहने का मतलब दुर्भाग्यशाली बच्चा जिसे अपने पिता से विरासत के रूप में आनुवंशिक गुण मिले हैं, आनुवंशिक गुण मतलब विकलांगता मिली है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है दिस मीन्स, इन लाइनों का मतलब है दैट द बॉय इज अनलकी, दुर्भाग्यशाली, बिकॉज ही हैज इनहेरिटेड, क्योंकि उसे विरासत मिले हैं, ओनली पॉवर्टी माने गरीबी ही मिली है अपने पिता से विरासत में, एंड डिजीज माने वह बीमारी मिली, ऑफ टेस्टेड बॉन्स माने विकलांगता, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से विरासत के रूप में, कुछ धन दौलत नहीं मिली, अच्छा घर नहीं मिला, धन नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई नहीं मिली, क्या मिला विरासत में, डिजीज मिली है, पॉवर्टी मिली है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आप ध्यान रखें। अच्छा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह बच्चा जो मैंने बताया था वहां पर, वह बच्चा क्या था जो अभी बताया गया है कि ट्विस्टेड बॉन्स वाला है, वो क्या कर रहा, अपनी डेस्क पर क्या कर रहा, रेड लाइक, जिसकी आंखें चूहे जैसी थी, वो क्या कर रहा था, अपनी डेस्क पे किताब पढ़ रहा था, एट बैक ऑफ डिम क्लास, और जो पीछे एक बैठा हुआ था, कौन बैठा था, पीछे एक बैठा था अननोटेड बॉय, जिसको कोई देख नहीं रहा था, स्वीट एंड जो छोटा भी उम्र में था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था, उसकी आंखें गिलहरी का खेल देख रही थी, जो गिलहरी पेड़ के रूम माने खोखले में अपना मोखले में अपना खेल करती है, उसको देख रहा था, अदर देन दिस, अन्य बच्चों की अपेक्षा। तो देखते हैं क्वेश्चन, हु इज दिस स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, कौन है वो लड़का जो जिसे अपने पिता से विरासत के रूप में क्या मिला है, इठी हुई हड्डियां मिली हैं, अर्थात क्या मिला है, अपंगता मिली है, विकलांगता मिली है। तो लिखा है अ लीन एंड थिन बॉय हैविंग अ रेड साइज, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है हु इज दिस, ये कौन है स्टंटेड अनलकी एयर, तो यहाँ पर दिया गया अ लीन एंड थिन बॉय, एक दुबला पतला लड़का, हैविंग अ रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे के क्या है, चूहे के समान है, विद इनहेरिटेड ट्विस्टेड बॉन्स, उसी की क्या है, उसी की मुड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं, कहने मतलब उसे पिता से कैसे, पिता से ये क्या मिला है, पिता की बीमारी उसे आनुवंशिक रूप में मिली है। तो कौन सा लड़का पूछा गया, तो हु की जगह मात्रा में क्या लिख देना, अ लीन एंड थिन बॉय हैविंग अ रेड्स आइज, इतना ठीक है, इसी में जोड़ देना हु की जगह। आगे देखते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन बाई डिम क्लास, डिम क्लास से कवि का क्या लेना देना, डिम क्लास, तो द पोएट मीन्स बाई डिम क्लास इज दैट इज टू पेंटेड इन अ डल क्रीम, डिम क्लास क्योंकि वहां की जो दीवार है वो भद्दी है, तो वह भद्दी जगह पे तो रोशनी तो ज्यादा चमक तो आ ही नहीं सकती, तो यहाँ पर द पोएट मीन्स
पोइट का कहना है बाई डिम क्लास इज, डिम क्लास का मतलब है दैट मैंने कि इट इज पेंटेड इन अ डल क्रीम कलर, क्योंकि उन दीवालों का क्या हो गया है, कलर जो है बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो गया है, यहाँ पर ये दिया जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रीम, क्या स्वप्न है दैट द अननोटेड चाइल्ड इज सीइंग, जो अननोटेड मतलब वह बच्चा जिसको कोई देख नहीं रहा है, सीइंग माना देख रहा है, यानी मतलब अनदेखा जो बच्चा है वो कैसा स्वप्न देख रहा है, इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर आपको दिया जाएगा, देखते हैं कि द स्वीट यंग बॉय, सी नंबर दिया गया, द स्वीट यंग बॉय, एक छोटा सा प्यारा लड़का जो है ड्रीम्स ऑफ आउटडोर गेम्स, वह बाहरी खेल का सपना देख रहा है, मतलब वो चाहता है जो मतलब घर के अंदर खेले जाते हैं इंडोर्स होते हैं, वो आउटडोर गेम्स की ओर ध्यान दे रहा है। आउटडोर गेम्स कौन होते हैं, गिलहरी वाला खेल जो है, ही ड्रीम्स ऑफ स्क्वेरल्स गेम, वह किसका स्वप्न देख रहा है, गिलहरी के खेल का। ही ड्रीम्स ऑफ मैनी थिंग्स, वह ड्रीम में काफी चीजें आउटसाइड मतलब बाहरी चीजों के बारे में सोच रहा है, अदर देन अनप्लीजेंट क्लासरूम, अदर देन किसकी अपेक्षा, अनप्लीजेंट क्लासरूम, क्योंकि क्लासरूम का माहौल अनप्लीजेंट है, बेतुका है, बेकार है, तो वो अच्छी चीजें सोच रहा है, अर्थात उस बच्चे के मन में क्या उत्सुकता है, अगर उन्हें भी मौका दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छे से विकास कर सकते हैं, हमारे जैसे बन सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, अपना इतिहास बना सकते हैं। तो जो छोटा बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, अर्थात वहां उसे वहां का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके और भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी नज़र में थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, आप चाहें तो इनका आंसर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं इस आशा के साथ कि आप अच्छे से लेसन्स को तैयार कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और आप अच्छे अंक जो स्कोर करेंगे, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरे मतलब नॉलेज से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।